एग्जाम की छुट्टियों में कैसे पढ़ें? एग्जाम की आपकी छुट्टियां कितनी हैं? अगर आप देखें तो एग्जाम की छुट्टियां हैं भैया 6 तो पूरे दिन की छुट्टी है ना, और आधे दिन की ये आधे दिन की ये, तो लगभग लगभग 7 दिन की छुट्टी मान के चलते हैं। अब इन 7 दिन की छुट्टियों में कैसे हमें मैथमेटिक्स को पढ़ना है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। ये जो 7 दिन की छुट्टियां हैं ना, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, वीडियोस नहीं देखनी है। ठीक है, जिन्होंने पूरे साल वीडियोस देखी है वो इन 7 दिनों में मत देखिएगा भाई साहब। ठीक है, जो लाइव जूम बैच के बच्चे हैं ना हमारे, वो 1 घंटे की क्लास जरूर लगाइएगा, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, आपको पूछते रहेंगे, आपका मोटिवेशन बनता रहेगा, वो जरूर क्लास लगाइएगा। और फालतू की वीडियोस मत देखिएगा। समझ में आ गई? अब करना क्या फिर इन 7 दिन की छुट्टियों में, मैं बताता हूँ। 24 तारीख का जो आपका आधा आधा दिन या फिर कह लो आधी जो रात बची हुई है आपकी, इसमें आपको एक सैंपल पर निकालना है। एक कोई भी सैंपल पर उठाइएगा मैथमेटिक्स का, उसको लगा डालिएगा। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से बैठ करके, पूरा ऐसे क्वेश्चन निकालते हुए, शीट पे निकाल लो चाहे रफ पे निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर शीट नहीं है तो रफ में निकालो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा अच्छी तरह से निकालो और फिर चेक करो, जैसे एग्जाम में चेक होता है ना, वैसे चेक करो और देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 80 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको मान लो कि पहले सैंपल में आपके मार्क्स बने 30-35, तब भी बहुत है। पहले वाले पेपर में इतने मार्क्स बनते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, 25 तारीख पे आते हैं। 25 तारीख हो गया, 26 तारीख हो गया, 27 तारीख हो गया, 28 तारीख हो गया, 1 तारीख हो गया और 2 तारीख हो गया। इन दिनों में आपको क्या करना है? इन दिनों में पर डे आपको दो दो सैंपल पर निकालने हैं। दो दो सैंपल पर निकालने ही निकालने, टारगेट है ये। आप ये मत सोचना जिसे कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, निकालने ही निकालने हैं। हर रोज दो दो सैंपल पर निकाल के ही सोऊंगा। अपना टाइम देख लेना। आपने कह दिया मैं तो 9 से 12 निकालूंगा, एक सैंपल 9 से 12 निकालूंगा, फिर 1 घंटा चेक करने में जाएगा तो 1 बजेगा। उसके बाद फिर मैं 2 से लेकर के 5 बजे तक एक से निकालूंगा। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो टारगेट बना लो। ठीक है, दिमाग में ये टारगेट मत बनाना कि 9 से 12 निकाल, ऐसे मत बना दिमाग में, ये बनाना कि यार मुझे आज 2 सैंपल निकालने हैं। अपने अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से बना लेना कि 2 सैंपल तो निकाल के ही सोऊंगा सोऊंगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, जब हमारी छुट्टियां पड़ी थी ना 12वीं के एग्जाम में, तब हमने ऐसे ही टारगेट बनाए थे भाई साहब। रोज रोज के दो दो सैंपल निकालते थे, किसी दिन 3 निकाल लेते थे, लेकिन 3 निकालने के बाद शरीर टूट जाता था बिल्कुल। हमें लगता है कि यार मैं तो रोज सोच के है ना 3-3 4-4 निकाल लूंगा, बहुत दो निकाल लेना भैया। दो का टारगेट पक्का कर लेना कि यार दो तो निकालने ही निकालने हैं। उसके बाद चाहे कुछ करना कुछ ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन दो तो रोज का रोज निकालने ही निकालने हैं, चाहे कुछ हो जाए। समझो? तो दो यहाँ पे, 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 12 ये निकल गए। एक तुमने यहाँ निकाल दिया, 13। 3 तारीख को जब भी आपका एग्जाम होगा, उससे पहले घर पे तुम क्या करना, प्रॉपर ड्रेस में बैठना। प्रॉपर ड्रेस में बैठ करके, जैसे एग्जाम होता है ना, एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हो वैसा ही माहौल क्रिएट करके, यहाँ पे एक सबसे आसान वाला पेपर देना। सबसे आसान वाला देख लेना, क्या इसकी शक्ल देख लेना कि हाँ यार ये आसान सा है, ये वाला सैंपल पेपर दूंगा। तो सबसे आसान वाला सैंपल पेपर देना। ऐसा देना कि भैया उसके अंदर तुम्हारे पूरे बेटा पूरे मार्क्स आ जाए। समझ रहे हो? ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। और 3 तारीख को सबसे आसान वाला पेपर दे करके फिर एग्जाम में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 सैंपल पेपर अगर तुम लगा करके एग्जाम में बैठे ना, तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सुबह सुनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वीडियोस कम से कम देखनी है। ठीक है, पूरे दिन लाइव नहीं बैठना है भैया। मेरी बात समझो, मैथमेटिक्स है। अगर आपको पूरा पूरा दिन पढ़ना है ना, दिमाग अपना खराब नहीं करना है, तो सैंपल पर निकालिए। वीडियोस आप देखेंगे 1 घंटे में सो जाएंगे, बता रहा हूँ। सैंपल पर निकालेंगे तो पूरा दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरा दिन कैसे निकल गया। इतना आपको खुद पता चलेगा कि यार खुद कॉन्फिडेंस आएगा। कई बच्चे गलतियां करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं सर अगर मैं मान लो सैंपल पर निकालूंगा, क्वेश्चन नहीं निकले, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो डिमोटिवेट होना चाहिए तुम्हारा। मेन एग्जाम में 3 मार्च को जो एग्जाम है उसमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उससे पहले डिमोटिवेट हो लो ना, उससे पहले डर निकलने दो। जितना तुम्हारा डर है वो निकल जाएगा सैंपल पेपर्स में। वहां पे एग्जाम में जाकर तुम्हारा डर लगेगा, वहां पे एग्जाम में जाकर तुम्हें डर लगेगा, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। अभी तुम्हारा डर निकल जाएगा, पहले सैंपल दे दे के 14 सैंपल में इतना दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा, इतना डर निकल जाएगा तुम्हारा कि 3 मार्च को कोई डर ही नहीं लगेगा तुम्हें। तुम 3 मार्च को, मैं बता रहा हूँ, 3 मार्च को जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस टाइप के एग्जाम तुमने बहुत दे दिए। इतना इतना लगेगा। स्टार्टिंग जब तुम 3-4 सैंपल पर दोगे ना, उसके बाद तुम 5वां 6वां सैंपल पर देने लगोगे, तुम बोरिंग सा लगने लगेगा, और लगना भी चाहिए। समझ रहे हो? तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसा लगना भी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो ये 14 सैंपल पर जरूर दें। ठीक है, देने ही देने हैं चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद 3 मार्च को अपना एग्जाम आराम से दे के आइएगा। यकीन मानिए आपको पूरे बेटा पूरे लाने से कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम में जब बैठे तो ये मत सोचिएगा मुझे छोटा सो ही लाने हैं, ऐसा मत सोचिएगा। मुझे आप सोचिएगा कि यार मुझे ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बस ऐसा सोचिएगा। दिमाग में सोटा सो मत ठुसा लेना भाई साहब। समझ रहे हो? कभी 1 नंबर के पीछे तुम अटके रहो, ऐसा मत करना। सोचना कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बस। समझ में आ गई? मोटी मोटी बात ये है, छुट्टियों में जो ये एग्जाम की छुट्टियां पड़ रही हैं, इनमें आपको रोज के दो दो सैंपल निकालने हैं। 24 तारीख को एक निकाल लेना, 3 तारीख को लास्ट निकाल लेना, 14 सैंपल निकाल के जाइए। 100 बटा 100 आराम से आएंगे।
समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कौन कौन निकालेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियोस कम से कम देखनी है, सैंपल पर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, एनालाइज करना है, देखना है कि भैया किस में मार्क्स कट रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो गलती एग्जाम में नहीं करूँगा। ठीक है, बस ये बात थी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, चिंता मत करिए भैया। पूरे साल आपने पढ़ा है ना, एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा। पूरे साल नहीं भी पढ़ा, अगर ये 14 सैंपल निकाल लेते हो बिना देखे, 3-3 घंटे की सीटिंग में निकाल लेते हो, तब भी अच्छा जाएगा। ठीक है, बस मेरी बात ध्यान रखनी है क्या, वीडियोस कम देखनी है दोस्तों, लाइव सेशंस कम देखने हैं, पूरे 3 दिन वहाँ पे नहीं बैठना है, सैंपल पर ज़्यादा ज़्यादा सोल्व करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, दबा करके पढ़िए, सैंपल पर निकालिए बार बार। समझ में आ गई? बस यही था, हमने भी खुद ऐसा फॉलो किया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय, राम राम, बेस्ट ऑफ लक, बहुत 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 अच्छा एग्जाम जाने वाला है, चिंता मत करिएगा। ठीक है, बाय।